देखिए क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 5 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन इज ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन है वेसल, वो कोन की शेप का। वेसल इन द कोन ऑफ इन्वर्टेड कोन। इफ हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर, and the radius of the top which is open is 5 centimeter. 5 centimeter. Okay. Is filled with water. टोटल पानी से when lead shows each of which a sphere radius 0.5, छोटे छोटे लीड होते हैं जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, इसमें हमने डाल दिया। तो जैसे ही मैंने पूरा पानी से भरा हुआ मैं इसमें लीड शॉट डालूंगा तो पानी फ्लो होगा कि नहीं होगा, बाहर करेंगे पानी क्या होगा, पानी इसमें बाहर। तो लिखा है कि लीड शॉट ईच ऑफ विच ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। मतलब जैसे हमने लीड शॉट डाले इसमें 1/4 ऑफ वाटर इसमें फ्लो आउट हो गया। छोटे छोटे लीड शॉट की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन वेसल। कितने लीड शॉट डाले, तो लिखो नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट्स। वापस देख लीजिए, नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमने कुछ करने के बाद में क्या रिएक्शन हुई, रिएक्शन ये हुई कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट हुआ। अपन ने लीड शॉट डाले, रिएक्शन क्या हुई, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो उसी का ही वॉल्यूम लेंगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या रिएक्शन हुई, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट 2/3 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो जाएगा इक्वेशन में, यहां पर लिख दीजिए, वैल्यू पुट करो आर स्क्वायर, इसकी रेडियस 5 into 5, हाइट ऑफ कोन 8 और अपॉन में 4 into 4 16, आर क्यूब, छोटे छोटे लीड शॉट की रेडियस 0.5, तो 0.5 into 0.5 into 0.5, 8 2 16, point क्या आया 25 into 1000 अपॉन में 2 into 5 into 5 into 5, तो 5 5 25, 5 2 10, 2 से 100, कितना आएगा 100। वापस क्वेश्चन देख लीजिए, a vessel in the form of a inverted cone fills up water and it is filled with water up to brim when the lead shows each of which radius will be 0.5 is in the dropped into the vessel, then reaction will be 1/4 of volume of water flow out. So how many number of lead shots, तो number of lead shots is equal to reaction क्या हुई 1/4 of volume of cone अपॉन में volume of one lead shot, 1/4 volume of cone 1/3 pi r square h। Lead shots will be sphere, the volume of sphere is equal to 4/3 pi r, 3 से 3 cancel, pi से pi cancel, तो radius of the cone will be 5 into 5, height of cone will be 8 and 4 4 the 16, radius of the lead shots will be 0.5, therefore solution करा हमने तो कितना आया 100 lead shots। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सॉलिड आयरन कोर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. This is the cylinder. Its height will be 220 centimeter and diameter will be 24 centimeter. Okay, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter. इसके ऊपर ही एक और सिलेंडर है, उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस है बेटा इसकी 8 सेंटीमीटर. ओके, find the mass of coal given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. First we find out the volume of combined coal. The volume of coal is equal to pi capital R square H plus में pi R square H. Capital pi R square is this and this is a pi R square. Volume of first and the second part. First and this is second part. Common will be part will be only pi. This is R square H plus में R square H. Pi value pi will be 3.14 and capital R square will be 24. 24 का half 12 square into height will be 220 plus small radius small or will be 8 centimeter will be radius 8 square and height will be 60. Okay, so 3.14 144 into 220 plus 64 into 60. 3.14 देखो 144 into 220 31680 64 into 60 will be 3840. इन दोनों को रेट किया कितना है 35520 एंड मल्टीप्लाई किया तो ये आता है. अपने को निकालना मास ऑफ कोल. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम. तो यहाँ आया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 into 111,532.8 ग्राम. 64 8 to the 16 8 to the 64 8 to the 16 और 6 22 ग्राम converted into किलोग्राम तो 89226.4 में 1000 तो क्या हो जाएगा ये 892.262 किलोग्राम. ओके, वापस देख लीजिए. क्वेश्चन अपना है कि एक आयरन कोर है, वो सिलेंडर का शेप में है. द हाइट ऑफ दिस आयरन कोर विल बी 220 एंड डायमीटर विल बी 24 सेंटीमीटर. इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट विल बी 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस विल बी 8 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ दिस कंबाइंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर. द कॉमन पार्ट विल बी पाई आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू 3, कैपिटल आर 12 स्क्वायर इनटू 220 स्मॉल आर 8 स्क्वायर इनटू 60. सोल्व किया आपने कितना है 111,532.8. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 ग्राम. कितने सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 इनटू दिस इज a ग्राम कन्वर्टेड into by किलोग्राम 1000, therefore 890.262 किलोग्राम. Seventh question, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter. डायग्राम इस तरह से बनेगा. ये 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट रेडियस है एंड हाइट विल बी कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर.
is placed upright in a right, इस तरह का वेसल एक सिलेंडर के अंदर बना है, ये पूरा सिलेंडर इसको फिट is full of water. The height of cylinder will be 180 centimeter and radius will be 60 centimeter. ये सिलेंडर फुल पानी से भरा हुआ है, इसमें हमने ये वेसल रखा। कोन का जो शेप है वो स्टेमलिंग हमने हेमिस्फीयर। तो इस सिलेंडर में कितना पानी रिमेनिंग बचा है, तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर left in cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere. Volume of cylinder will be pi r square capital H, volume of cone 1/3 pi r square small h, and volume of hemisphere 2/3 pi r cube. Pi r square h minus pi r square upon 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा h plus 2r। दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा r स्क्वायर कॉमन लेंगे, पाई r स्क्वायर, क्या बचेगा h माइनस 1/3 h प्लस 2r। वैल्यू पुट करोगे 3.14 रखना बार की वैल्यू, क्वेश्चन दिया हुआ है। रेडियस विल बी 60 स्क्वायर एंड हाइट, टोटल हाइट विल बी 180 माइनस 1/3 h स्मॉल h विल बी 120 एंड 2 into 60 कितना आया 3.14 into 3600 180 minus 1/3 6 2 12 कितना 220 240 3 8 तो कितना आया 3.14 into 3600 into 180 minus कितना आया 3.14 into 3600 into 100 is equal to आएगा 1130400। देखो इस 100 से ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा 314 into 3600, ठीक है। तो 314 into 36 कितना है 314 into 36 24 1130400 सेंटीमीटर। चेक कर लेंगे एक बार वापस के ऊपर, चेक कर लेंगे इसमें 180 माइनस 100 हो गया 3.14 into 3600 into 100 314 into 3 8 10 13 10 सही है। अब अपने को कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब, तो 1130400 अपॉन में 100 into 100 मीटर क्यूब, तो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 1.13 मीटर क्यूब। वापस समझ लीजिए कि अपने को बोला था कि एक सॉलिड सिलेंडर है, वाटर से फुल भरा हुआ है, सिलेंडर के अंदर इस तरह का वेसल रखा हुआ है। अब वेसल रख दिया तो इसके अंदर कितना पानी रिमेनिंग बचा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमने वैल्यू पुट करी सारी, इसकी अपना आंसर आया। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज a cylinder neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is you just like in the vessel is this conical flask in the chemistry lab. This is a conical flask. Okay, the cylindrical neck is 8 centimeter long. This is 8 centimeter long. Okay, and the diameter of the in this the diameter will be 2 centimeter, and the diameter of the spherical part will be 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. एक चाइल्ड ने इसका जो वॉल्यूम निकाला है इसके अंदर 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, क्या उसने सही निकाला या गलत निकाला, ये आपको चेक करना है टेकिंग अबाउट द मेजरमेंट। ओके, तो इन दिस क्वेश्चंस वी डिस्कस द टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। First part just like a cylinder and second part will be a sphere. The volume of combined, the volume of vessel is equal to volume of cylinder. First part will be volume of cylinder, second part will be volume of sphere. So volume of cylinder will be pi r square h plus volume of sphere 4/3 pi r, capital R now to keep, because the radius of both part will be unequal. This part will be 1 centimeter and this is 8.5 upon 2. The value of pi will be 3.14 into radius of cylindrical part will be 1 square into 8 plus 4/3, 3.14, and the radius will be 8.5 upon 2 का होल। तो क्या आएगा 3.14 into 8 is equal to 25.12 plus 4/3 into 3.14। इसको इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4.25 का होल। तो क्या आया 25.12 plus 4/3 into 3.14 into 4.25 into 4.25 into 4.25। तो कितना है 25.12 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम आएगा 321.39। जब इसको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 346.51 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो उस लड़की ने जो कुछ सॉल्यूशन किया उसका 345 आया, बट एक्चुअली वाटर होल्ड्स इन दिस वेसल विल बी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। वापस समझ लीजिए, इन द वेसल ऑफ दिस cylindrical part and lower part will be sphere, just like this is a conical flask and the height will be cylindrical part will be 8 centimeter, the diameter of the cylindrical part will be 2 centimeter and diameter of the spherical part will be 8.5 centimeter. Amount of water falls, a child is measured, the volume of this vessel will be 345 centimeter cube. We find that she is correct, ये wrong. So first we find the volume of vessel. First part will be volume of cylinder and second part will be volume of sphere. The combined volume will be equal to volume of cylinder plus volume of sphere. Volume of cylinder will be pi r square h. Volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. The value of pi will be 3.1. In the question in the given the question, in this question the value of pi will be uses the value of pi will be 3.4, 31.14. R will be 1 square, height will be 8, 4/3, 3.14, 8.5 upon 2,
एंड इसको सोल्व किया तो हमारा 346.51 सेंटीमीटर।